हेलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को नमस्कार। देखिए 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू रखते हैं भाई, है ना। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, यार ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। एक ट्रायंगल है POR, एक ट्रायंगल है भाई, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। POR में भीतर स्थित O एक ऐसा बिंदु है, इसके अंदर एक O बिंदु स्थित है, ठीक है। POQ, ठीक है भाई, आगे बढ़ते। QOR, ठीक है भाई। और एंगल ROP, ये वाला, ये जो एंगल बन रहे हैं इनके, ये तीनों एंगल क्या है भाई? इक्वल है। तीनों एंगल क्या है? इक्वल है। इक्वल है यानी पूरा जो सर्किल होता है वो 360 का होता है। आई बात समझ में? 1 2 3, तीन एंगल है, तीनों इक्वल है, तीन का भाग दिया तो एक एंगल कितने का आया? 120 का। 120, 120, 120, ठीक है। आगे क्या कह रहा है भाई, समझिए। ओपी 16 सेंटीमीटर है। ओपी, ये वाली जो ओपी है ना, ये ओपी, ये 16 दे रखी है। आगे देखते हैं। OR 12 है। OR, ये जो साइड है ये वाली 12 है। आगे बढ़ते हैं। OQ की लंबाई पूछिए, ये लंबाई पूछिए भाई। ये लंबाई क्या होगी? इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, इसमें PQR 60 डिग्री है। PQR यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या दिया है इसमें? 60 डिग्री दे दिया, ठीक है। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए भाई। इसको अगर थीटा लेते हैं, ठीक है, इसको अगर अपन थीटा लेते हैं तो ये क्या आएगा? 60 माइनस थीटा आएगा। बोलो हाँ कि ना? आएगा। इसको अगर थीटा लेते हैं तो 60 माइनस, क्यों? पूरा 60 है। अब इस ट्रायंगल की बात आप देखिए, इस ट्रायंगल की बात, इस वाले की, इनका सम कितना होता है ट्रायंगल का? 180। दो का सम कितना है अपने पास? थीटा प्लस 120 और एंगल ये ORQ बराबर 180। काटा काटा 7 इधर बच गए, ठीक है। इसको उधर भेजोगे, ये एंगल कितना आ गया? 60 माइनस थीटा, 60 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और ये एंगल कितना बचेगा भाई? ये एंगल देखिए, आप समझिए भाई। 60 गए, 60 बचे और ये माइनस तो क्या बचा? ये इस पूरे का सम कितना होता है? 180। तो 60 माइनस थीटा प्लस 120, और ये एंगल को मैं क्या मान लू? QPO बराबर 180। काट दिया 100, ये उधर जाएगा तो ये कितना आ गया? थीटा। आई बात। अब ये दोनों एंगल से क्या हो गए? समरूप हो गए। तो समरूप हो गए तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, देखना। QR और O, ठीक है भाई। ये कितना है? 120। ये कितना है अपने पास? थीटा। ये कितना है? 60 माइनस थीटा, ठीक है।
आई बात समझ में आई हो तो ये वाली लेंथ अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाली लाइन की जो वैल्यू दे रखी है वो 12 दे रखी है। ठीक भाई, है ना। ये आ गया पहला ट्रायंगल। दूसरा देखते हैं ये वाला। ठीक है, ओ पी के बराबर क्या है थीटा, क्यू के बराबर 60 माइनस थीटा और ये 120। ठीक है, ये साइड कितनी दे रखी है 16। पीओ 16 है ना, ये 16 दे रखी है। और पूछ क्या रहा है ओ क्यू, ये वाली साइड अपन से पूछ रहा है। आई बात समझ में? दोनों क्या बन गए समरूप बन गए। ठीक है, देखते हैं भाई। पहले तो इसकी बात करते हैं। थीटा इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। 60 माइनस थीटा के सामने क्या दे रखी है ओ क्यू साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं 60 माइनस थीटा के सामने क्या दे रखा है 16। इक्वल करते हैं। इनके क्या है, जो भी ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं तो उनका रेशियो का अनुपात भी समान रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थीटा के सामने क्या दे भैया, पहले इसका लेंगे एक बार इसका, फिर इस पे आ जाएंगे दोबारा। थीटा के सामने क्या है 12। इसमें थीटा के सामने कितना है ओ क्यू। ठीक है, इसको इधर भेजोगे स्क्वायर 12 इंटू 16, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे, क्या बाहर आएगा भाई, ये 4 या 12 और ये 4 इसका 4 चौक 16, ये 4 का तो 4, इसका कितना 2 बाहर और √3 ऐसे कैसे कितना आ गया 8 इंटू √3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बोलिए भाई कैसा लगा क्वेश्चन, आया कि नहीं आया समझ में? आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को वीडियो शेयर करें। ठीक है भाई, आई देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 162 काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि tan A माइनस tan B माइनस tan C इक्वल tan A tan B tan C है तो B A और C के संदर्भ में A का मान क्या होगा? देखिए भाई, देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक फॉर्मूला आता है, आपने देखा भी होगा, tan A माइनस B बराबर होता है tan A माइनस tan B 1 tan A इंटू tan B। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला है, इसको इसमें डाला कैसे कैसे क्या हुआ देखिए, ये चीजें हैं पूरी। tan A माइनस tan B। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन आ गया। अब ये C का क्या काम भाई, C को उधर भेज देते हैं। पूरा पेज ऐसे उतार रहे, C को भेजोगे माइनस में तो C चला गया प्लस में। ठीक है भाई, इन दोनों में से कॉमन ले लिया अपन ने, tan C कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बच गया tan A इंटू tan B, यहां से tan C आ गया और ये 1 ऐसे कैसे। ठीक है, आई बात समझ में? ये मल्टीप्लाई में तो भाग में भेज दो भाई इसको, क्या आएगा 1 प्लस tan A इंटू tan B, इसके बराबर कितना है tan। ठीक है, आई बात समझ में? समझ में आ गई तो इस वाले पोर्शन को अपन क्या बोल सकते हैं tan A माइनस tan B। बोलो भाई, tan A माइनस tan B बराबर है tan C के। tan से tan खत्म, है ना, माइनस है, ये बन गया। माइनस का कोई भी पोर्शन नहीं है, इसको उधर भेजोगे तो A बराबर कितना आएगा B प्लस C।
बोलिए ऑप्शन ए कैसा लगा? बोले भाई कैसा लगा सवाल है? आए मजे? आगे देखते हैं। देखिए पी और क्यू के समानांतर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग 6 अंकों की संख्या? भैया 6 अंकों की संख्या है ये। पी और क्यू और ये जी 3 और 11 दोनों से विभाजित है। मतलब ये पी और क्यू का ऐसी कौन सी वैल्यू अपन डालें जो 3 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो। देखिए ये 3 है, ये 11 है, ठीक है। 3 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? अंकों के योग में, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं भाई, जाना चाहिए। इनके अंकों को जोड़ लेते हैं पहले। तो ये कितने आ गए भाई अपने पास? देखिए इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसको हटाई देते हैं। ये कितने आ गए? 11, 11 और ये 0 और ये पी और क्यू, ठीक है। ये कितने आ गए भाई अपने पास? 2, ठीक है। ये जी आई बात समझ में। अब पी और क्यू की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए इन दोनों का टोटल कि इसमें 11 का भाग है, 3 का भाग चला जाए। भैया पी और क्यू की वैल्यू एक तो इनका 4 आना चाहिए। इन दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4, 2 और 4 6, तो 11 है, 3 का भाग जाएगा। या कितनी आनी चाहिए? 5, 5 नहीं आ सकती भाई, है ना। 6, 6 भी नहीं, 7 आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। 7 इसमें डाल दिया, 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है। 7 के बाद कितनी आनी चाहिए? तो 7 के बाद कितनी आनी चाहिए भाई? 8, 10, 11 नहीं, 9 नहीं, 10 आनी चाहिए, है ना। चलो 3 ही रखते हैं। ये 3 वैल्यू अपन ने मान ली इन दोनों का योग। अब देखते हैं 11 करेंगे। 11 क्या क्या कहता है? 11 का नियम कहता है कि पीछे से स्टार्ट हो जाओ। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर लेते हैं। सबसे पहले Q माइनस 0 जोड़ते हुए 4 माइनस पी और 6 माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। जोड़ देते हैं भाई, Q माइनस पी, ठीक। यहां कितना आ गया भाई? 0 हटाई देते हैं। ये कितने आ गए? 10, 10 में से 3 गए 3, तो ये माइनस के 3 बच गए। यानी इनका अंतर, अब इसको पी को इधर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का साइन, ठीक है। इनका अंतर कितना आना चाहिए? 3 का। अब जोड़ के देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अंतर 3 का आ रहा हो भाई? 4, 4 तो आ रहा है, मगर इनका जो अंतर है वो 3 का नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? 9 आ रहा है, 9, इनका योग कहीं 9 आ रहा है नजर? नहीं है साहब। चलो आगे बढ़ते। 8, इनका योग कहीं 8 आ रहा है नजर? नहीं आ रहा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी। आई बात समझ में? आई तो देखिए 7 बिल्कुल है। अंतर देख लेते हैं, बिल्कुल। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? आप हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। 53 और 97 के बीच कितनी संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या क्या होती है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है। संयुक्त यानी होता है युग, यानी जोड़ों का युग, है ना। संयुक्त का मतलब होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है, ठीक है।
कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर भाई वो नंबर होते हैं जिसके 3 फैक्टर तो हो ही हो, कम से कम 3 फैक्टर तो हो ही हो। जैसे 6 मान लेते हैं, इसके कितने फैक्टर है? 1, 2, 3 और 6, है ना। यानी कम से कम 3 फैक्टर तो हो ही हो, ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं, 3 फैक्टर तो होने चाहिए, उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, एक क्या आता है? एक आता है प्राइम नंबर। ठीक है भाई, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो स्वयं या 1 से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो। जैसे मान लेते हैं 41, जो 41 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। आई बात समझ में आ गई ना? तो इसी के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 53 से लेकर 97 तक ऐसे कितने टोटल नंबर हैं? आप कहोगे सर ये कितने आ गए भाई? 44। ठीक है, इनमें एक नंबर इनमें से ऐड भी है कोई सा, तो एक नंबर कितना आ गया? टोटल कितने आ गए? 45। ठीक है, आई बात समझ में? टोटल कितने आ गए? 45। ठीक है, नहीं आता, अगर आपको ऐसे निकालने नहीं आता तो एक फॉर्मूला लगा लीजिए। ले लिया, फिर उसमें एक जोड़ दिया क्योंकि इनमें एक शामिल है। ऐसे भी नहीं निकालने आता तो फॉर्मूला लगाइए आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में t। ठीक है, 97 तक जाना है, अंतर कितना है? पहला नंबर ये है, n की वैल्यू नहीं पता और d का एक का अंतर है, इसको इधर भेज दिया 44, इसको इधर आया 45, n की वैल्यू कितनी आ रही? 45। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, ये तो आ गया टोटल नंबर इन दोनों संख्याओं के बीच के। मगर इसमें प्राइम नंबर कितने हैं भाई? ये चीज अपन को पता है। आप जानते हो 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबरों की संख्या होती है 25। ठीक है, 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे सर 15। ठीक है, 50 से 100 के बीच प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है? 10। कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है और बच्चे फंस जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा ना। तो 50 और 100 के बीच प्राइम नंबर कितने हैं? 10। क्या है? 10। तो 10 अगर हटाएंगे तो कितने बचेंगे इसमें से? 35। क्यों? प्राइम नंबरों के खाली 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 41 का अपन ने देखा था 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर नहीं है। अपन को तो पूछ रहा है कंपोजिट नंबर खाली, तो इसमें से प्राइम नंबर अपन ने हटा दिए। तो ऐसे 35 नंबर ऐसे हैं जिनके क्या है? 3 फैक्टर होंगे। तो आंसर कितना आ गया? 35। अब आप कहोगे सर वो तो 50 और 100 के बीच में है, तो भाई 51 भी किसी ना किसी नंबर, ये 51 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 52 भी नहीं है। अब इसके बाद ये स्टार्ट हो गया, इसके बाद क्या आता है? 98, 99, 100। तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो 53 और 57 के बीच 10 प्राइम नंबर आते हैं। आई बात समझ में आ गई? तो आंसर कितना आ गया? 53 और 97 के बीच 10 प्राइम नंबर आते हैं। आंसर कितना आ गया? 35। बोलिए आपको कैसा लगा भाई? अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इसको शेयर करें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
देखिए देखिए 165 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया, समझने की काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया, पेपर में आ सकता है, समझने की कोशिश की। किसी संख्या के वर्ग में 26 अंक है तो वह संख्या में कितने अंक होंगे। किसी संख्या, मान लेते कोई संख्या a है, इसका वर्ग किया, इसमें 26 अंक आए, चलते चलते कहां तक चले गए, 26 अंक तक, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इस संख्या में कितने अंक होंगे। आप ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए मेरे से। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 2 का वर्ग करके बताता हूं आपको। तो 2 में कितने अंक आ रहे, 2 इंटू 2 यानी 4 आ गया, 4 आ गया। 4 में कितने अंक आए, जब उसका वर्ग करने पर कितने अंक आए, 1, ठीक है। इसको अगर वर्ग करते तो 2 से इंटू करते हैं 2 बार कोई भी नंबर, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5। 0.5 ना लेकर 1 नंबर ज्यादा लेते हैं तो 1, तो 1 अंक आया, 1 में कितना, यानी संख्या में कितने अंक आए, 1। इसी प्रकार मैं आपको मान लेते हैं 3 का वर्ग, चलो 4 का वर्ग ले लेते हैं ना, 16 में कितने अंक है भैया, 2 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 1, यानी संख्या में कितने अंक हैं, 1। अब देखते हैं भैया कोई बड़ा नंबर 10 ले लेते हैं, 10 का वर्ग किया भाई, कितने आ गए, 100 में कितने अंक हैं, इसके वर्ग में 3 में भाग दिया भैया 1.5 अपन लेते नहीं है, 1 नंबर ज्यादा लेंगे, कितने अंक आए, 2, ठीक है। इसी प्रकार क्या देख लेते हैं, 100 का देख लेते हैं भैया, सीधी बात है, 1 2 3 4, क्या आगे 10,000। 10,000 में कितने अंक है, 2 4 5 में 2 का भाग दिया भैया, कितना आ गया, 2.5 नहीं लेंगे, 1 नंबर ज्यादा लेंगे, 3, तो संख्या में कितने अंक है, 3। आई बात समझ में आई हो तो मान लेते हैं, आप कहोगे सर 105 का बताइए, 105 का कर लो भाई, ठीक है। 105 का वर्ग किया तो कितने अंक आए, 2 4 5 में सेम वही आया, 2.5 आएगा, 2 का भाग दोगे तो संख्या में कितने अंक है, 3। इसी प्रकार ये चलते 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 26 अंक की संख्या है, 26 अंक है, इसको जोड़ोगे कितने अंक आ रहे हैं, 26 में अगर 2 का भाग दिया तो कितने अंक आएंगे, 13, तो a की वैल्यू भी कितनी आएगी, 13। आई बात समझ में आई ना, तो आई है तो बोलने की आवश्यकता ना पड़े भाई। अब चलिए 2 संख्याएं हैं भाई जिनका योग 18 है, ए और बी, ठीक है। उनका महत्व यानी एचसीएफ और एलसीएम 3 और 54 है, यानी एचसीएफ कितना है भाई, 3 है, और एलसीएम कितना है, 54। उनके वित्तीय कर्मों का योग याद करना। वित्तीय कर्म क्या होते हैं भैया, जैसे ये ए और ये बी, यानी इनका रिवर्स, ठीक है। इनका एलसीएम लिया, इसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में 18 दे रखी है, कोई दिक्कत है। ए और बी क्या कह रहा है, इनका इनटू। तो आप जानते हो किसी भी 2 संख्या का मल्टीप्लाई उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। आप कहोगे सर वो कैसे, देखिए भाई कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं अपन, या तो 12 और 30 ले लिया, ठीक है। इन दोनों का इंटू किया, 12 3 36 और ये 360 है। अब इनका एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 आ गया, ये कितना आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 5। तो एचसीएफ क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन कितना है, 2 और 2, 3 और 3, ये लो जी, ये तो एचसीएफ आ गया, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, जो सबसे ज्यादा नंबर होगा। क्या है भाई, सबसे ज्यादा 2 कितनी बार है, 2 बार, यानी 4, 3 एक बार ये और 5 एक बार, ये कितने आ गए, 12
पंजे 60। ठीक है, ये कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका। अब इन दोनों का इंटू कितना होगा, 360। तो भैया दो संख्याओं का मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है, ये चीज आप समझ लीजिए। तो ये क्या है, 18, ए बी कितना है 3 इंटू 24, कोई दिक्कत, 18 तिया 54, कितना आ गया 1/9, आंसर कितना आ गया डी। आई बात समझ में, आई हो तो भाई आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। काफी बढ़िया क्वेश्चन है भैया, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, वस्तु ए और बी का लागत मूल्य समान है। देखिए, ये मान लेते हैं वस्तु ए और बी, इनका जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है ना, कॉस्ट प्राइस वो इक्वल है। ठीक है, ए को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है भाई, देखिए समझने की कोशिश, ए जो वस्तु है यहां सीपी मान लेते हैं, यहां एसपी मान लेते हैं। ठीक है, ये इसका सीपी हो गया और ये इसका एसपी हो गया। ठीक है भाई, समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। ए को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, तो ए की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी 5 रुपए की चीज 7 रुपए में बेच रहा है। तो ये भी 5 की हुई, क्योंकि सीपी समान है, बी का भी सीपी समान है। अब इसकी एसपी अपन को फाइंड करना है। ठीक है भाई, और बी को ए के विक्रय मूल्य से 64 रुपए कम पर बेचा जाता है। बी को क्या किया जाता है, ए के विक्रय मूल्य से 64 रुपए कम पर बेचा जाता है, यानी ये 7 का बेचा जा रहा है ना, तो इसको 7 माइनस ये एक्स मान लेते हैं, 7 माइनस 64 रुपए कम पर बेचा जाता है। कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर नहीं है। यदि पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट हुआ हो, पूरे लेन देन में भैया पूरा लेन देन ये 5 का, ये 5 का, टोटल कितने के थे 10 के, तो 10 की चीज अपन ने बेची कितने में, ये देख लेते हैं भाई। 20% का प्रॉफिट का मतलब है 6/5, ये ऐसे ही तो होगा भैया, 20% का प्रॉफिट है 1/4, 5 और 5 पर 1 का प्रॉफिट यानी 6/5, यानी 12 रुपए में बेच दिया। टोटल कितने में बेच दिया सामान, 12 में। तो भैया 7 का यहाँ बेचा है, तो यहाँ कितने का बिका, 5 का बिका। आई बात समझ में। देखिए, जब 7 का यहाँ बिका है तो यहाँ कितने का बिका, 5 का, यानी टोटल 12 का हुआ ना, 7 और 5 12 हुए ना, हुए 12 हुए हैं। तो अब क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर 64 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 64 के बराबर, यानी 2 के बराबर कितनी है 64, तो 1 के बराबर कितना आया 32। आई बात समझ में। अब पूछ रहा है बी का विक्रय मूल्य, तो बी का विक्रय मूल्य और सीपी क्या इक्वल है, तो 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 की वैल्यू चाहिए, तो कितना आएगा 160। आई बात समझ में, आई हो तो आराम 69। ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3। कोई दिक्कत है, ये ए करता है टोटल पूंजी का। ठीक है, और शेष बी 25% 1/4। ठीक है, और शेष जो बच जाता है वो सी निवेश करता है। देखिए, ए बी सी टोटल पूंजी कितनी मानते हैं, टोटल कैपिटल, इन दोनों का मल्टीप्लाई मान लेते हैं 12, यानी टोटल कितनी आ गई अपने पास 12। ठीक है, इसका 1/33 सही 1/3% कौन करता है, ए करता है, यानी 1/3, 1/3 यानी इसका कितना आया 4 ए करता है। 25% कौन करता है, बी, यानी 12 का 25% 1/4 यानी 3। 7 यहाँ खर्च हो गए, तो ये कितना यूज हुआ भैया 5 कौन करता है, बी करता है। टोटल 12 थी, 7 तो ये हो गए और 5 अपने पास बी का बच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ ये हुआ हो,
तो A का हिस्सा ज्ञात करना है। भैया टोटल कितना है 12, ले भाई 12 की वैल्यू ये है अपने पास, और अपन को ज्ञात क्या करना है A का हिस्सा। A का हिस्सा कितना है 4, यानी इसमें 3 का भाग लगाना पड़ेगा, हो जाएगा काम अपना 62 के आसपास। बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 170, घोल A और B में अम्ल का जल से अनुपात। अम्ल है, ये A है, ये B है, इसमें अम्ल यानी A और ये वाटर, ये A और वाटर, अनुपात कितना है 4:11 और इसमें 3:7 है। 3 लीटर A की मात्रा कितनी है 3 लीटर। देखिए भैया ये टोटल कितने हैं अपने पास 15 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 1/5, यानी 1/5 इसका इंटू 1/5 इसका इंटू, ठीक है। यानी ये अब इनकी एक्चुअल मात्रा आ गई। और क्या कह रहा है 5 लीटर B के साथ 5 लीटर ये B है। आई बात समझ में, यानी इन दोनों की क्वांटिटी 10 है, इसके बराबर 5 है, तो 1 बराबर कितना हो गया 1/2 भाग देने पर। आई बात समझ में, 1/2 का इधर इंटू 1/2 का इधर इंटू। और फिर इसके बाद क्या हुआ, जो भी अपने पास रिजल्ट आया है उसमें 1 लीटर अम्ल मिला दिया जाता है। 1 लीटर क्या मिला दिया जाता है जल, इसमें 1 लीटर जल मिला दिया जाता है। जो भी अपने पास रिजल्ट आया है उसमें 1 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में अम्ल का अनुपात कितना होगा, अम्ल का प्रतिशत। तो हमें वाटर से कोई मतलब नहीं है, हम बात करते हैं अम्ल पे। पहले क्या है, इन दोनों को मिला दो, 4/5 3/2 मिलाओगे कितना आएगा 8 और 15/10 यानी 23/10। कोई दिक्कत है। अब इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 3 लीटर तो A था और 5 लीटर B था, यानी 8 लीटर टोटल थे। इसमें क्या किया 1 लीटर और ऊपर से जल डाला, यानी टोटल 9 लीटर हो गए, और मल्टीप्लाई 100, ये कितने आ गए 230 में 9 का भाग लगाते हैं भाई, क्या आएगा 9 दूनी 18, बच गए अपने पास 5, 9 पंजे 45, बच गए 5, 25 सही 5/9 आंसर कितना B आपका। आई बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते, चलो भाई ठीक है।